Why no one is criticizing AP Dillon? She denied his case, still cursing her. The real villain here is AP Dillon. He tried to kiss her and she denied it. I think he took inspiration from the great Udit Narayan. Our society is obsessed with blaming women in every situation. ढिल्लों जी का कैरेक्टर ढीला लग रहा है। आज हम तारा सुतारिया के टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि जो चीज़ रिसेंटली हुई है उसको लेकर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हेट स्प्रेड हो रही है। सो बेसिकली एपी ढिल्लों और तारा सुतारिया का जो म्यूजिक वीडियो है थोड़ी सी दारू, तो उसके बाद एपी के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। तो कॉन्सर्ट पे तारा इनवाइटेड थी और उसने स्टेज पर परफॉर्म भी किया। उस टाइम क्राउड में तारा का बॉयफ्रेंड वीर भी प्रेजेंट था और ऑनेस्टली वो काफ़ी खुश और सपोर्टिव नजर आ रहा था। उस कॉन्सर्ट में कोई इशू नहीं था, सब नॉर्मल था। परफॉर्मेंस एक एक्ट की तरह ही लग रही थी, जहाँ अगेन एपी और तारा दोनों ने साथ परफॉर्म किया। स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम थे जैसे म्यूजिक वीडियो में होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए एक रोमांटिक वाइब प्रोजेक्ट करनी ही होती है। यहाँ तक सब ठीक था। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब परफॉर्मेंस के एंड में तारा स्टेज से वापस जाने वाली होती है, तो उस मोमेंट पर एपी अचानक से एक किस देने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और अगर आप ध्यान से देखो तो तारा ने इंस्टेंटली बैक ऑफ किया। वो पीछे हो जाती है, पोलाइटली डिक्लाइन करती है, मतलब क्लियर है कि उसने कंसर्ट नहीं दिया। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तारा ने मना किया, तारा ने सिचुएशन को रिस्पेक्टफुली हैंडल किया। फिर भी सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग शुरू हुई वो शॉकिंग है, स्पेशली मेन जो कमेंट सेक्शन में ओपनली आर वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर आप तारा की प्रोफाइल खोलकर देखोगे तो लोग आर वर्ड स्पैम कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि शी चीटेड, शी हैज नो शेम, उसने अपने बॉयफ्रेंड की बेइज्जती की है। और जबकि अगर आप एपी ढिल्लों की प्रोफाइल खोलकर देखोगे तो उधर उसको कुछ भी नहीं बोला जा रहा, जबकि रियलिटी में तो तारा ने क्लियरली स्टेप बैक लिया। तो ये है तारा को क्यों मिल रही है, उसने क्या गलत किया? अगर किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए तो वो एपी है। जब उसे क्लियरली पता था कि तारा का बॉयफ्रेंड क्राउड में प्रेजेंट है तो उसे थोड़ा ज्यादा माइंडफुल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए था। सच्ची बिहेवियर तारा की तरफ से नहीं था, तारा बस स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। और ये भी समझना जरूरी है कि स्टेज पर खड़े होकर तारा फाइट या आर्गुमेंट नहीं कर सकती थी। स्पॉटलाइट उस पर थी, हजारों लोग देख रहे थे। ऐसे मोमेंट में कोई भी लड़की सिचुएशन को कामली हैंडल करने की ही कोशिश करेगी, जो तारा ने की, लेकिन फिर भी ब्लेम उसी पर आ गया। एपी को कोई कुछ नहीं कह रहा और तारा को कैरेक्टर शेम किया जा रहा है। ये वही सेलेक्टिव मेंटालिटी है जहाँ लड़की को हर सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है। अगर कोई बाउंड्रीज क्रॉस करता है तो सवाल लड़की से ही पूछा जाता है कि तुम वहाँ थी ही क्यों, तुमने मना क्यों नहीं किया लाउड वे में। रियलिटी ये है कि तारा एक प्रोफेशनल है, उसे एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिली, उसने परफॉर्म किया। जो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था उससे उसने पोलाइटली हैंडल किया। इसके बाद भी उसको आर वर्ड से ट्रोल करना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। सो ऑनेस्टली अगर किसी को कॉल आउट करना चाहिए तो वो एपी है। सो ऑनेस्टली अगर किसी को कॉल आउट करना चाहिए तो एपी के बिहेवियर पर डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि तारा के कैरेक्टर पर। और इसी बीच एक और चीज सामने आती है, तारा खुद रिवील करती है कि सिर्फ ट्रोलिंग ही नहीं बल्कि उसकी इमेज को डैमेज करने के लिए प्लान नैरेटिव सेट की जा रही है। लोगों को एक्चुअल पैसे दिए जा रहे थे रील्स बनाने के लिए। इन्फ्लुएंसर्स को एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ टॉकिंग दी जा रही थी, अराउंड 8 to 10 पॉइंट्स, और बोला जा रहा था कि इन पॉइंट्स को कंपलसरी इंक्लूड करना है। ये पॉइंट्स रैंडम बिल्कुल नहीं थे। क्लियरली तारा के कैरेक्टर, उसके रिलेशनशिप, उसके पास्ट, उसको गोल्ड डिगर कहना और उसकी इंटेंशन सबको टारगेट किया जा रहा था। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि इस नेगेटिव पीआर से फायदा किसको हो रहा है, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को या फिर तारा के पास्ट रिलेशनशिप से कनेक्टेड किसी को? तो अब बात करते हैं तारा के रीसेंट कॉन्सर्ट रिलेटेड पोस्ट की। फर्स्ट पोस्ट में अपनी कैप्शन के थ्रू तारा ने क्लियरली शो किया कि उसके एपी ढिल्लों और वीर के बीच कोई इश्यूज नहीं है। और वीर ने भी कमेंट करके क्लैरिफाई किया कि जो उसका रिएक्शन फुटेज वायरल हुआ वो किसी और सॉन्ग का था, ना कि थोड़ी सी दारू का। उसके बाद तारा ने एक और पोस्ट डाली जहां उसने इन्फ्लुएंसर तनीषा के एक्सपोज किए गए स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। उन स्क्रीनशॉट्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर्स को अर्जेंटली कांटेक्ट किया जा रहा था, मतलब आज ही पोस्ट करो, पेमेंट 1 घंटे के अंदर टाइप अर्जेंसी। तो स्क्रीनशॉट में कुछ ऐसा लिखा था कि हाय, वी हैव एन अर्जेंट कैंपेन टुडे, need one video minimum 40 seconds. The video will have negative points on AP Dillon. Talking points plus guidelines will be shared. Minimum 8 talking points must be included. Draft must be sent for approval before posting. Please reply ASAP, yes I am available, send brief. Once you confirm, we will share the brief, talking points, reference videos and posting instructions. यहाँ पे उन्होंने reference videos का भी promise किया था, जो क्लियरली शो करता है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स पहले ही सेम टाइप का कंटेंट पोस्ट कर चुके थे। अब आते हैं टॉकिंग पॉइंट्स पे, क्योंकि यहीं से चीज़ बिल्कुल डिस्कस्टिंग हो जाती है। स्टेटमेंट्स जैसे ये देखो बॉयफ्रेंड के सामने भी ऐसा कर रही है, वीर वॉज ट्रॉमेटाइज्ड बाय हिज गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड, शी शुडंट हैव क्रॉस्ड द लाइन टू प्रूव हरसेल्फ एज अ गोल्ड डिगर, जोक्स ऑन तारा, ट्रुथ रिवील्स, वीर भी लाइक वेयर वर दीज स्टेप्स ड्यूरिंग रिहर्सल्स। तारा को अपना टैलेंट दिखाना ही था तो कहीं और दिखाती, बॉयफ्रेंड के सामने दिखाने की क्या जरूरत थी। द नाइटमेयर ऑफ एवरी गाय, शी इज ओनली विद वीर बिकॉज ऑफ हिज मनी, वीर भाई यू डिजर्व बेटर, ऐसी गर्लफ्रेंड से बेटर है 100 दुश्मन।
तारा ने वीर को और एपी को एक साथ दिखाए तारे। तारा posting that all of this is paid PR. We think she has only done the paid PR to be in limelight. और ऐसे बहुत सारे लाइंस जो स्ट्रेट अप कैरेक्टर एसिसिनेशन थे। फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो सटली उसके एक्स बॉयफ्रेंड के लिए सिंपैथी पुश कर रहे थे, जिससे अब समझ आया इसलिए बाकी बॉयफ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप हुआ तारा का। नाउ वी गेट व्हाई तारा's ex chose to marry तारा's best friend and not तारा. We owe a public apology to Aadar Jain and Veer Pahadia for all the trolling they faced because of तारा सुतारिया। और अगर आप नोटिस करो, बहुत सी रील्स जो वायरल हुई उनमें एग्जैक्ट सेम फ्रेजेस, एग्जैक्ट सेम टोन और एग्जैक्ट सेम कमेंट्स थे, जैसे दिस इज वाई शी गॉट चीटेड ऑन या दिस इज वाई हर बेस्ट फ्रेंड डिड दैट। तो ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक हेट नहीं थी। तारा ने फिर ओपनली तनिषा को थैंक यू किया कि उसने एक्सपोज किया कि ये शेडी पीआर कैसे काम करता है, और क्लियरली बोला कि उसकी रेपुटेशन इंटेंशनली अटैक की जा रही है। उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि एजेंसीज के ऐसे हंड्रेड्स ऑफ क्रिएटर्स और थाउजेंड्स ऑफ पेजेस को ऐसे ब्रीफ्स भेजती है। ऑनेस्टली ये तारा का 2025 का इकलौता म्यूजिक वीडियो है जो एक्चुअली हिट हुआ है। और लॉजिकली सोचें, अगर उसकी कोई फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हो रही तो इंडस्ट्री कंपिटिटर्स इतना एग्रेसिवली उसे क्यों अटैक करेंगे। और इतना पैसा इन्फ्लुएंसर्स पे खर्च होना क्लियरली शो करता है कि इसके पीछे कोई काफ़ी रिच पर्सन है। और हाँ, अगर हम तारा के बैकग्राउंड की बात कर लें तो वो स्ट्रॉन्ग वेल ऑफ फैमिली से आती है। इवन विदाउट फिल्म्स उसकी लाइफस्टाइल एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती, इसलिए उसको गोल्ड डिगर कहना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। अब जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हो तो अचानक से आदर के लिए सिंपैथी, अचानक नैरेटिव चेंज करना, अचानक ये पुश करना कि तारा ही प्रॉब्लम थी, ये सब काफ़ी कैलकुलेटेड लगता है। स्पेशली जब हम याद करते हैं कि तारा ने खुद अपनी वेडिंग पे ओवरलैपिंग रिलेशनशिप्स एडमिट की थी और अलेखा तारा की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए हाँ, टाइमिंग काफ़ी वियर्ड है। इतनी सब चीज़ों के बावजूद तारा ने कामली रिएक्ट किया, सिर्फ प्रूफ्स के साथ बात की, इमोशनल ड्रामा नहीं किया। वी ने भी कमेंट किया कि ऑलवेज विथ यू। एपी ढिल्लों ने भी लोगों को कॉल आउट किया जो ये सब कर रहे हैं, तो क्लियरली सपोर्ट ज़्यादा है हेट से। लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि इंटरनेट पे नैरेटिव्स कितनी ईजिली प्लान की जा सकती हैं और कैसे सेलिब्रिटीज़ स्पेशली वुमेन को टारगेट किया जाता है जब वो हैप्पी होती हैं, लव्ड होती हैं और अच्छा कर रही होती हैं। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अब आप लोग बताओ आपको क्या लगता है तारा सुतारिया के साथ जो हो रहा है उसके बारे में। अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।